दोस्तों स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेंस आंसर बिल्डिंग में जीएस 4, उसमें भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। हमने अभी तक फिलोसॉफिकल टॉपिक के नाम पर एसेज में यूट्यूब पर 2 लेक्चर्स देखे हैं एंड टोटल पेड कोर्स में हम टोटल 5 लेक्चर्स देख चुके हैं अभी एसेज के ऊपर। एंड कुछ लोगों ने उसके बाद एसेज लिख के भेजे हैं, बहुत बढ़िया एसेज हैं। ऑल्दो मैं इवैल्यूएट तो नहीं कर रहा हूँ मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स में, बट पढ़ने में मज़ा आता है एंड गलतियाँ जो भी हैं वो मैं अगले लेक्चर में जनरली इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अप्रोच अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये अप्रोच अपने टाइम से 2023 के हिसाब से कम 3-4 साल बाद की अप्रोच है। बाद में तो सब इसे कॉपी कर ही लेंगे, आप जानते हो। बट अभी जो अप्रोच है, जिसने इसे फॉलो कर लिया, दूसरों से 30-40 नंबर के एज में रहेगा और हमेशा रहेगा वो। ये चाहे 2030 में भी आप ऐसे लिखो या यूपीएससी नॉन यूपीएससी के लिए लिखो, सेम अप्रोच। आपने जो फीडबैक दिया था कि जब आप मेंस में भी आंसर बिल्डिंग जीएस या एसए में भी एसए में जो आप अप्रोच ले रहे हो उसी को जीएस या फिर एथिक्स के पेपर्स में भी सेम वे में बताओ, तो मैंने ये वो ट्राई किया। अप्रोच की हमने बात की, अलग अलग हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड किया कैसे लिखना है। अप्रोच में हम क्या करते हैं, कैसे लिखना है, ये करो ये करो ये करो। अप्रोच बेसिकली ये है, कैसे करोगे। अप्रोच के बाद हमने एक मॉडल आंसर लिखने का ट्राई किया एंड इसमें अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो, जिसके लिए हम ज़ोंबी बने घूमते रहते हैं, एग्जाम्पल केस स्टडीज़, वो इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया, अलग अलग डायमेंशंस लिखने का ट्राई किया। सेम वे में जैसे अगर आप एक और क्वेश्चन देखो जो 2022 का ही है मेंस का, तो ये एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी हमने अप्रोच में लिखा है कि क्या क्या हम कर सकते हैं एंड थ्योरी वगैरह, मतलब कैसे हम देख सकते हैं, वो भी पॉइंट्स ऐड किए हैं। बट मार्क्स इससे तो क्या ही मिलेंगे, मेनली जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी करनी है, उससे मिलेंगे। प्लस इसमें फिर अगेन मॉडल आंसर हमने लिखा कि किस तरह से इंट्रो दे सकते हो बॉडी, एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स के लिए, केस स्टडीज़ के लिए हम लोग GS4 में बिल्कुल कतई आत्मा की तरह इधर से उधर भटकते रहते हैं, परेशान आत्मा। और आपको ये समझना है कि अगर आप एग्जाम्पल्स के पीछे भागते रहोगे GS4 या कहीं भी पूरी तैयारी में यूपीएससी में, तो आप खुद के लिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल बन जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली क्वेश्चन जो पूछा है उसकी डिमांड एड्रेस होनी चाहिए, वो करेक्टली आंसर होना चाहिए। और अगर आप चीज़ों को ढंग से आंसर दे देते हो, ठीक है, उसके लिए जो आपको एग्जांपल्स चाहिए वो मैंने दे दिया यहाँ दे दिए हैं। खूब सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, ऐसे भर भर के एग्जांपल दिए, रट लो यहाँ पर आप जितने रटने, 4-4 एग्जांपल एक एक क्वेश्चन में दे दिए। इतने एग्जांपल्स अगर आप रट लोगे ना, दूसरों के लिए एग्जांपल बन जाओगे सक्सेस का। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये टॉपिक अप्रोच हम कर सकते हैं। कोर्स आप देख लेना सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, कोर्सेज में जाकर, स्पेशल कोर्सेज में प्रीलिम्स एंड मेंस में जाके आपको मिलेगा मेंस PYQ, मेंस आंसर बिल्डिंग। एसए का कोर्स फिलहाल के लिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो अलग से आपको लेने की नीड नहीं है। ठीक है, अप्रोच क्या हो सकती है, उस सबसे पहले अप्रोच समझने से पहले हम जाएंगे क्वेश्चन पर, पूछा क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 मिनट आप ज़रूर दो क्वेश्चन पढ़ने पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 मिनट के आसपास आपको मिलेंगे। 5 से 7 मिनट में आपको इसका आंसर लिखना है, अच्छा आंसर लिख दिया जाएगा। GS4 में एक चीज़ होती है, जब वो फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछता है, जैसे इस साल का क्वेश्चन नंबर 1 है विजडम वाला, तो उसमें विजडम की लाइन का आप देखो कोई लेना देना नहीं है। सेम वे में एथिक्स क्या प्रमोट करना चाहती है ह्यूमन लाइफ में, उसमें भी लाइन 1 वो यूजलेस लाइन है, छोटे किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है, एग्जामिनर नहीं करके दे रहा है तो हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कोटेशन किसने कही, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कुछ बड़ी चीज़ आपकी ख़राब नहीं हो जाएगी कि ये कोटेशन इन्होंने कही या ये कोटेशन किसने कही। ये आप कैसे याद कर सकते हो, पॉटर स्टीवर्ट कोई इतने मेन स्ट्रीम थिंकर तो नहीं है, राइट। मैंने शायद इनको ज़िंदगी में पहली बार ही पढ़ा होगा, आप में से किसी ने पढ़ा हो तो अलग बात है। तो ये हम कभी भी याद नहीं कर सकते कि कोटेशन किसने कही है। तो पहली चीज़, थिंकर का नाम जो आपके सिलेबस में नहीं है वो आप हटा दो। दूसरा, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट वे में समझते हैं पहले। ये क्या कह रहा है, थीम देखते हैं क्वेश्चन की कहाँ मिलेगी आपको। इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, ये आपके एम है। अगर आपको ऐसा करना है, देखते हैं आगे क्या डिमांड है इसकी, कोई नीड भी है कि नहीं है। आई स्ट्रांगली फील दैट देर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स, 3 की सोसाइटल मेंबर्स हैं हु कैन मेक अ डिफरेंस, दे आर फादर, मदर एंड टीचर। तो अल्टीमेटली इसमें जो मेरे लिए काम की चीज़ें हैं, 3 की सोसाइटल मेंबर्स को हम कहाँ ला सकते हैं, कहीं बस इंट्रो में डाल दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो इससे कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा, इंट्रो में ही हम लिख सकते हैं कि सोसाइटल मेंबर का रोल क्या हो सकता है। बट जो आपका मेन आंसर है, फादर, मदर और टीचर, अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे। फादर का रोल क्या है, मदर का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, और कुछ सेक्शंस अगर आप ऐड कर सकते हो, चैलेंजेस क्या आते हैं इन चीज़ों में, सॉल्यूशन क्या है, क्यों ये लोग रोल प्ले नहीं कर पाते हैं,
ऑब्वियस सी बात है, कंट्री को अगर नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड एंड करप्शन फ्री बनाना है, फिर भी इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, तो उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी कुछ होंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट है, ऐसे नहीं है कि हम भर भर के नहीं लिखेंगे, 1 या 2 लाइन में ये चीज़ें खत्म करनी, 10 नंबर का क्वेश्चन है, फिर एवेल्युएशन हम कुछ कर सकते हैं, कंक्लूजन कुछ कर सकते हैं। तो काम की चीज़ें क्या है, अभी अगर मैं ये कहूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने का ट्राई करूँ, आप भी ये एक्सरसाइज करके देखना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है GS4 के, जैसे इस साल का 2022 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाले सब ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री एंड नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स। ठीक है, आपको एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। ब्यूटीफुल माइंड्स एक टिपिकल कीवर्ड है, ब्यूटीफुल माइंड एक मतलब कोई डिफाइंड चीज़ तो नहीं है, करप्शन फ्री तो फिर भी डिफाइंड चीज़ है, बट ठीक है, इसको हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे अपने आंसर में। आई स्ट्रांगली फील कि कोई नीड आने वाली नहीं है आंसर में, देयर आर की सोसाइटल मेंबर्स। इसके बदले अगर मैं ये लिखता कि फादर मदर एंड टीचर कैन मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो बेसिकली ये है क्वेश्चन, इसको हमें जस्टिफाई करना है। इसके पहले क्या लिखा होता है कि व्हाट डज दिस कोटेशन मीन्स टू यू, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो अप्रोच क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप हमेशा ट्राई करो कि क्वेश्चन से उठाने का, जो भी वहाँ पे पहली लाइन दी है, कनेक्टर वर्ड्स हैं, वहाँ से उठाने का ट्राई करो। जैसे इस क्वेश्चन में आप इंट्रो क्या लिख सकते हो, डिज़ायर है हर एक नेशन की, हर एक सोसाइटी चाहती है कि हम करप्शन फ्री बने, एक ब्यूटीफुल माइंड के नेशन बने। ब्यूटीफुल माइंड को आप कैसे बताओगे, जहाँ लोग अच्छा सोचते हो, एथिक्स में वैल्यूज़ हैं बहुत सारी, ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, लोग दूसरे का बुरा ना चाहते हो, सब अच्छा अच्छा, वही हुआ ब्यूटीफुल माइंड, और क्या है। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे कहीं अगर हम करप्शन फ्री और ब्यूटीफुल माइंड को अलग अलग थोड़ा सा बाइफरकेट अगर कर पाए तो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद ये बताओ कि की सोसाइटल मेंबर्स इसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। इंट्रो का अप्रोच कुछ ऐसे, अगर हम रियल में इसको लिखने जाते तो कुछ ऐसा लिखते, करप्शन फ्री सोसाइटीज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स आर एस्पिरेशंस ऑफ मैनी नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम में आप ये हटा सकते हो, ठीक है। Achieving this goal requires the collective effort of key societal members who have powers to make a difference। जिनके पास रियल में डिफरेंस लाने की पावर है वही करेंगे। अब ये आप देखो, ये हमने एक डिफरेंट लाइन लिख दी, बट उठाई कहाँ से, यहीं से उठा के लिखी है। की सोसाइटल मेंबर जिनके पास डिफरेंस है, बस हमने कुछ कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए कि डिज़ायर या एस्पिरेशन हम ले आए वर्ड, उसके बेस पे हमने इसको रीराइट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन से आपने इंट्रो बना लिया, और इतना इंट्रो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा इंट्रो है 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, रियली में बहुत बड़ा इंट्रो है। इंट्रो के बारे में इतना सोचना भी नहीं, पहले हम सीधे क्वेश्चन पे सोचते हैं। ये क्या कह रहा है, फादर का रोल बताओ, मदर का बताओ, टीचर का बताओ। मैं एक चीज़ और कर देता हूँ इसमें, एथिक्स में डिस्कस विद एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल के साथ चीज़ें करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम हर सेक्शन में एक केस स्टडी ज़रूर डालने का ट्राई करेंगे एग्जाम्पल। फादर क्या रोल प्ले कर सकता है, देखो करप्शन पे जाना हो, ब्यूटीफुल माइंड पे, फादर हो सकता है करप्शन पे ज़्यादा काम कराए, मदर हो सकता है ब्यूटीफुल माइंड जो मोरल वैल्यूज़ हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं, उन पे ज़्यादा काम कराए, टीचर हो सकता है दोनों चीज़ों पे काम करा दे, या हो सकता है टीचर भी करप्शन फ्री वाली चीज़ पे ज़्यादा काम करे, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम पहले फादर का रोल बताएंगे, फादर क्या करेंगे, मदर क्या करेंगे, एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देंगे, हाइपोथेटिकल केस स्टडी बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद टीचर का रोल बताएंगे, कुछ एग्जांपल देंगे, चैलेंजेस देखेंगे, क्या सॉल्यूशन है वो देखेंगे, इवैल्यूएशन डालेंगे, कंक्लूजन डालेंगे, राइट। वे फॉरवर्ड से बहुत बढ़िया तरीका होता है इवैल्यूएशन देने का, जब भी कोई स्टैटिक टॉपिक है वो आप करके देखना, ठीक है। फादर का रोल क्या है, फादर इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं शेपिंग अ करप्शन फ्री सोसाइटी। फादर एग्जाम्पल के थ्रू लीड कर सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो, बस आपको ये स्ट्रक्चर मेन बनाना था। एक तो आउटलाइन कि किन किन हेडिंग्स में आप आंसर दोगे, तो मेरी आंसर की हेडिंग जो मेन हेडिंग होंगी वो ये होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, एक्सपेंड करके जो मैं मेन हेडिंग बना सकता हूँ चौथी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है इंट्रो, तो इसको मैं 5वां, इवैल्यूएशन को 6ठा और कंक्लूजन को 7वां पॉइंट बना सकता हूँ। आप समझो, मैंने 10 नंबर के क्वेश्चन में 7 पॉइंट लिख दिए और 3 एग्जाम्पल दे दिए, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो 10 नंबर के क्वेश्चन में लिखने का। इनफैक्ट 15 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी सफिशिएंट कंटेंट होता, ठीक है। फादर कुछ बता सकता है तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी वगैरह लाने का काम फादर कर सकते हैं, डेफिनेटली। इंटीग्रिटी, फादर क्या होते हैं, हम फादर से चीज़ें सीखते हैं, कभी ना झुकने वाला इंसान, वो क्या है, इंटीग्रिटी। नीदर करप्ट नॉर करप्टेबल, ये इंटीग्रिटी की डेफिनेशन है। तो हम एक कोई हाइपोथेटिकल केस स्टडी बता सकते हैं जहाँ एक फादर के ऑनेस्ट कंडक्ट ने अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस किया, जिससे अल्टीमेटली एक करप्शन फ्री माइंडसेट आया।
तो करप्शन फ्री माइंडसेट होना भी एक ब्यूटीफुल माइंड है। ठीक है, चलो हमने यहाँ लिख दिया। अगर आपको कुछ और याद आता है आप लिख सकते हो। बिल्कुल अप्रोच मतलब एक आउटलाइन थिंकिंग की ऐसे होनी चाहिए, इस वे में आंसर करना है। अंदर के पॉइंट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मतलब फादर का रोल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, रोल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, बस ये कहानी है। मदर ने क्या किया, मदर का एग्जाम्पल आप कहाँ दे सकते हो, मदर करप्शन फ्री सोसाइटीज़ में बनाने में हेल्प करती है। मदर का रोल ब्यूटीफुल माइंड्स क्रिएट करने में ज़्यादा आता है, क्योंकि मदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स लाने में। हो सकता है फादर मोरल वैल्यूज़ में उतना काम ना करते हो, फादर इंटेग्रिटी पे जो हार्डकोर वैल्यूज़ होती हैं, जो पब्लिक लाइफ में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, वो इंसान ज़्यादातर फादर से सीखता है। जो पर्सनल लाइफ में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो फादर नहीं, मदर ज़्यादा सिखाती है। आपने ये चीज़ देखी होगी, इन जनरल ये चीज़ दिखती है। मैंने इन जनरल अपनी लाइफ में तो ऐसे ही सीखा है। तो आप एक मदर के बारे में कोई एक केस स्टडी बना सकते हो, जहां मदर का एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यू इज़ हेल्पिंग टू रेसिस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस एंड बिकमिंग ब्यूटीफुल माइंड। मदर बताती है बेचारा भूखा है, इसकी हेल्प करो। फादर क्या सड़क पे जा रहे हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं रोज़, उनको हो सकता है कि सड़कों पे भिखारी दिख रहे हो। ऑल्दो मैं जाता हूँ मार्केट में, कई बार लोग दिखते हैं कि जूस पिला दो, खाना खिला दो, कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते, बट वो सब्जेक्टिव होता है। बट अल्टीमेटली फादर से ज़्यादा मदर हो सकता है इस चीज़ पे ज़्यादा पिघल जाए। तो मदर ब्यूटीफुल माइंड बनाने में ज़्यादा हेल्प करती है। टीचर का रोल क्या है, टीचर दोनों का मिक्स होता है। टीचर आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टीचर का रोल दैट इज सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द माइंडसेट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। टीचर बताता है, टीचर के पास सब कुछ अवेलेबल है जो बच्चा आगे जाके करेगा। टीचर वो सब कुछ बता सकता है। टीचर कैन प्रमोट एंटी करप्शन वैल्यूज़, टीचर कैन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, एनीथिंग जो टीचर चाहे वो कर लेगा। आप यहाँ पे बताओ कि टीचर के कमिटमेंट टू एथिक्स एंड एंटी करप्शन, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या फिर अल्टीमेटली ब्यूटीफुल माइंडेड लोग बनने में हेल्प की। इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, चैलेंजेस आप ज़रूर बता सकते हो। ये सेक्शन ट्राई करना, ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना अपने आंसर में GS4 में। आप ये बताओ कि ठीक है, इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, मदर ने सब कुछ सिखा दिया, फादर ने सब कुछ सिखा दिया, जो बची खुची चीज़ें थी वो टीचर ने सिखा दी, बट फिर भी नेशन तो नहीं बना ना। डिज़ायर अभी भी है, करप्शन फ्री सोसाइटी अभी भी नहीं हुई, नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड अभी भी नहीं हुआ। तो ये लोग क्या अपने रोल में सक्सेसफुल हुए थे? कहीं ना कहीं नहीं हुए। तो चैलेंजेस क्या बताओगे? आप बताओगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो हिंडर करते हैं रोल ऑफ फादर, मदर एंड टीचर। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन बताओगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे पेरेंटल एजुकेशन प्रोग्राम चला सकते हो, टीचर्स ट्रेनिंग, आप देखते हो NTT नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलते हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। इवैल्यूएशन बताओ इसके बाद कि क्या कर सकते हो। इवैल्यूएशन में मेरी मर्जी मैं कुछ करूं, मैं तीनों का कंबाइंड रोल बताता हूँ कि तीनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। टाइम बचे तो एक एग्जांपल लिख देना। कंक्लूजन में बिल्कुल अल्टीमेटली कोई भी एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ें एंड कर देना कि ऐसा ऐसा करोगे तो फाइनली एक बेटर सोसाइटी बनेगी। ठीक है, ये तो हमने 13 मिनट में डिस्कस किया अप्रोच। अब थोड़ी से मॉडल आंसर देख लेते हैं। इंट्रो हमने देख लिया। बॉडी में फादर का रोल, एक बार ये पॉज करके लाइन पढ़ना। फादर हैव पावर टू इंस्टिल इंटीग्रिटी एंड मोरल वैल्यूज़। कैसे? अपने वर्ड्स और अपने एक्शन के थ्रू। हो सकता है वर्ड्स में मदर ज़्यादा एक्ट करती हों, एक्शंस में फादर ज़्यादा दिखाते हो। आप जानते हो ना, मम्मी घर में ज़्यादा बोलती हैं, फादर करके दिखाते हैं सीधे। मम्मी बोलती है पीटूंगी पीटूंगी, फादर आते हैं और 2 जूते दे देते हैं। तो फादर के एक्शंस दिखते हैं, राइट। सर्विंग एज रोल मॉडल, ठीक है, जूते मारना मत सीखना। सर्विंग एज रोल मॉडल हु इंस्पायर रेसिस्टेंस टू करप्शन एंड एम्ब्रेस एथिकल बिहेवियर। तो ये चीज़ें फादर कई बार करके दिखाता है। दे विल शो यू हाउ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो आप कभी फादर के साथ मार्केट गए, उन्होंने चीज़ों को बताया कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। किसी ने घूस दी आपके सामने, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं लेंगे, तो इससे क्या हुआ? करप्शन फ्री सोसाइटी बनेगी। आप बताओ कि कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो दिखती हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक केस स्टडी हुई थी अभी, तो वहाँ बताया था कि जहाँ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं वहाँ पर चिल्ड्रन का एथिकल बिहेवियर इम्प्रूव होता है। एथिकल बिहेवियर और उसमें जो क्वालिटी पब्लिक लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रोबिटी की अगर मैं बात करूँ, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को जब हम पब्लिक लाइफ में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही प्रोबिटी कहलाती है। तो ये फादर का रोल आप देख सकते हो। मदर का रोल क्या है? मदर क्या करती है? मोरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा काम करती है। मदर ब्यूटीफुल माइंड्स बनाने में ज़्यादा काम कर सकती है रिलेटिवली फादर से, प्रोमोटिंग ऑनेस्टी, एम्पैथी, कंपैशन। कैसे?
वैल्यूज़ पढ़ाती है, एथिक्स पढ़ाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाती है मदर। तो आप बताओ कुछ ऐसे एग्जांपल्स, केस स्टडीज़ फैब्रिकेट करो, खुद के बारे में लिखो कि मैंने अपनी मदर से ये सीखा है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे बता सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कि मदर का एम्फेसिस ये बताओ। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखो कि केस स्टडीज़ हैव शोन इम्पैक्ट ऑफ मदर्स एजुकेशन या इम्पैक्ट ऑफ मदर्स रोल ऑन मोरल एजुकेशन विच इज़ लीडिंग टू चिल्ड्रेन रेसिस्टिंग करप्शन। कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। टीचर का रोल क्या है? टीचर शेप करते हैं माइंड ऑफ यंग इंडिविजुअल। ठीक है, हमेशा कैसे? नॉलेज देंगे। टीचर का एक रोल होता है सोसाइटी में। अगर आप मुझसे पूछो, आप डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है जो बिना टीचर के नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। फिर टीचर कहाँ काम आता है? टीचर की डेफिनेशन एक मैंने GS4 की जो बुक लिखी हुई है उसमें दी है। टीचर क्या है? रिफाइंड एजुकेशन, रिफाइंड एजुकेशन एट फास्ट पेस, वेरी फास्ट पेस, वो आप तक पहुंचाते हैं बस। वेल रिसर्च, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन टाइम लगेगा। तो टीचर का ये रोल होता है। अब टीचर क्या? रिफाइंड एजुकेशन एट वेरी फास्ट स्केल, वेरी फास्ट पेस आप तक पास ऑन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, डिज़ायर्स थी, ब्यूटीफुल माइंड की सोसाइटी बनाना या करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना, वो दिखेंगी। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें? लिमिटेड पेरेंटल इन्वायरमेंट, कर तो सकते हैं लेकिन आजकल पेरेंट्स अपैथी शो करते हैं चीज़ों को लेकर। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है, इनसफिशिएंट टीचर्स ट्रेनिंग है, सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं। बस इतना ही लिखना है 10 नंबर के क्वेश्चन में, एक ही बस एक लाइन में। चैलेंजेस इंक्लूड दिस 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 ETC, आदि आदि जो लिखते हैं ना, ETC का यूज़ करो एथिक्स में। हाउएवर दीज कैन बी एड्रेस्ड, यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करें, थ्रो पेरेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसके लिए हम ये ले आए, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग के लिए ये ले आए, जो सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं उनके लिए हम पॉलिसी रिफॉर्म्स ले आए। इवैल्यूएशन में हमने नॉर्मल लिखा कि जो कंबाइंड एफर्ट्स हैं वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सोसाइटल मेंबर्स कुछ चीज़ों को रीइंफोर्स कर सकते हैं, अल्टीमेटली पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। फिर अगेन कंक्लूजन में आप जो भी लिखना चाहो लिख दो पॉजिटिवली। ठीक है, कंक्लूजन इस वे में भी लिखा जा सकता है, राइट। तो इस तरह से आप आंसर दोगे। तो ज़रा सोचो कि पॉइंट्स से आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से फैब्रिकेट कर लेना, बट आप ये समझो 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इंट्रो और कंक्लूजन उसको मिला के टोटल 7 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स। हो सकता है ये पूरी कहानी आप 10 से 12 पॉइंटर में, 10 से 12 लाइन में ख़त्म कर दो। जैसे ये दिख रहा है ना एग्जाम्पल, देखो बस ये और समराइज वे में आप कर सकते हो। एग्ज़ाम में तो ऐसे ही कर पाओगे, राइट। तो बस यही करना होता है GS4 में। मेरे आप नंबर देखना, जब GS4 में नंबर आए ना, उस साल के जो टॉपर्स हैं उनके आसपास ही हैं, इतने बुरे नंबर नहीं है। 96 और 100 उस साल टॉपर्स के नंबर हुआ करते थे। शायद रैंक 1 के 95 थे या 94 थे उस अटेम्प्ट में, जब मेरे 96 हैं। तो ऐसी चीज़ों से आते हैं, और मेरी केस स्टडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरे जो मार्क्स आते थे बेसिकली वो पेपर 1 सॉरी जो सेक्शन A है इसका, उस पार्ट से ज़्यादा आते थे। तो कुछ इसी वे में चीज़ें की थी, एंड ये चीज़ मैं पढ़ाना आपको हमेशा से चाह रहा हूँ मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स में, कि ऐसे कैसे लिखते हैं, GS4 में फिलोसफिकल आंसर्स कैसे बिल्ड करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक लेक्चर को देख रहे हो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, एंड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, प्लस जो भी आप सजेशन देना चाहो वो सजेशन भी दे सकते हो। तो इस वे में आपको फिलोसफिकल आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले वाला, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।